So let us start our session with the questions. तो कल हम लोगों ने जहां तक किया था हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इट सेज द एवरेज ऑफ 6 consecutive numbers, natural numbers, is 73.5. Find the greatest number of the group. अभी आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने जब बात किया था इसके लिए, तो हम लोग जब इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे तो हम मिडल मोस्ट नंबर का एवरेज ले रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो 73.5 हम लोगों को एवरेज दिया, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, ये जो हम दोनों को एवरेज दिया गया ये दो नंबर्स का एवरेज है। एक नंबर जो इससे छोटा होगा और एक नंबर इससे बड़ा होगा, यानी ये 73 और 74 का एवरेज है। क्योंकि ये बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की, तो हम लोग देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो हम लोगों को वो नेचुरल नंबर्स लेने जिनका एवरेज 73.5 है। तो हमने देखा 73 और 74 दो नेचुरल नंबर है जिनके बीच में लाइक कर रहा है, और हमें 6 चाहिए, तो 3 नीचे की तरफ हो जाएंगे इससे और 3 नीचे की ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो हमारे पास दीज आर द 6 नंबर्स। अब ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप, सो इट इज 76। बट ऐसे ही क्वेश्चन अगर हमारे पास ये बोला जाए द एवरेज ऑफ, अगेन 6 ही लेते हैं, 6 consecutive numbers is 35. Find the smallest number of the group. अब मैं जब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि व्हाट इज दिस। दिस इज 35। बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की। आई एम सो सॉरी, मैंने ये नहीं लिखा। 5 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है। सो 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, काइंडली काइंडली इसको ठीक कर लीजिएगा। तो जब इवन नंबर्स की बात हो रही है तो हम इसके आगे पीछे वाले दो इवन नंबर्स देंगे। दे विल बी 34 एंड 36। अब हमें 6 नंबर चाहिए, तो दो नीचे की तरफ ले लेंगे एंड दो ऊपर की तरफ ले लेंगे। अभी हमसे बोलता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप इज 30। तो जब इवन नंबर्स का गैप है, तो आप देखें इवन नंबर्स है या ऑड नंबर्स होंगे, तो हमारे पास जो नंबर्स का डिफरेंस है वो दो दो का आ रहा है। वेयर एज जब हम लोग ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर्स का जो गैप है वो एक एक का आ रहा है। सो वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट। हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में देंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड। और आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 8 consecutive odd numbers
is 46. Find the greatest number of the group. Come on, try this thing. फिर हम लोग आगे चलते हैं. Very nice. 47, 51, 53. Nice. You've got the answer as 53. That is the right answer. चलिए अब हम लोग कुछ और नई बात सीखेंगे. अभी क्या है, क्वेश्चन के हेल्प के साथ ही हम लोग नेक्स्ट टाइप को देख के चलेंगे. द क्वेश्चन इज गिवन टू अस एज द एवरेज ऑफ 15 years is 24. The average of first 8 of these is 26 and last 8 of these is 23. Find the 8th number. चलिए इसको ना जरा समझिएगा क्या हो गया. इन्होंने क्या बोला, टोटल देवर 50 नंबर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Now if we talk about this, तो हमारे पास बोला है कि इनका एवरेज, द फर्स्ट 8 are these. When he's talking about last 8, so last 8 is this. ये जो 8th नंबर है ना, ये 2 बार काउंट हुआ. ठीक है, ये नंबर हमारे पास 2 बार काउंट हो रहा है. अगर हम फर्स्ट 8 में देखेंगे तो भी ये काउंट हो रहा है, लास्ट 8 में देखेंगे तो भी ये काउंट हो रहा है. राइट. जब ये दोनों बार काउंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर इन दोनों का टोटल ले लें तो वो 16 नंबर्स आता है. ध्यान से सुनना मेरी बात. मैं आपको पहले सोल्यूशन करके बताता हूँ, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं. हम लोगों के पास दिया हुआ है नंबर इज 15, एवरेज इज 24, टोटल इज 24 into 15 is equals to 360. फर्स्ट 8 की अगर हम बात करें तो नंबर कितना है उनका 8. राइट. नंबर है उनका 8.
एवरेज हमारे पास दी गई है उनकी 26 एंड इनका टोटल 26 इंटू 8 इट इज 208। एंड लास्ट 8 की बात करें तो अगर ये लास्ट 8 की बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं लास्ट 8 के? अगेन 8। उनका एवरेज कितना था 23 एंड इनका टोटल कितना था 23 इंटू 8। दिस इज 184। अभी इसने हमसे जो पूछा, इसने पूछा 8th नंबर। अब ये जो 8th नंबर है ना, ये 2 बार काउंट हुआ। फर्स्ट 8 में भी काउंट हो रहा है और ये लास्ट 8 में भी काउंट हो रहा है। तो हम लोग 8th नंबर को क्या लेंगे, ध्यान से सब लोग देखेंगे। 8th नंबर इज एक्चुअली T2 प्लस T3 माइनस T1। जी, कहने का मतलब ये है कि T3, बिकॉज क्या हुआ, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। या तो हमारे पास ये जो 8th नंबर है जो हमने यहाँ पे बात किया, ये जो 8th नंबर है ये 2 बार काउंट होगा, जैसे कि इस केस में हो रहा है। फर्स्ट 8 में भी आ रहा था और लास्ट 8 में भी आ रहा है ये वाला 8। या फिर ये दोनों बार इग्नोर कर दिया जाएगा, वो हम आगे केस देखेंगे। तो जब ये 8 दोनों बार लिया गया तो डेफिनेटली ये टोटल 16 नंबर बना रहा है। इन 16 नंबर में से ये पहले 15 नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो हमें जो एक्स्ट्रा नंबर है वो 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 208 प्लस 184, that will be equals to 392 minus 360. So my final answer is 32। दोबारा से समझते हैं। हम लोगों ने ये जो किया, सबसे पहले मैंने टोटल 15 नंबर्स का टोटल फाइंड आउट किया, फिर फर्स्ट 8 का टोटल फाइंड आउट किया एंड देन लास्ट 8 का टोटल फाइंड आउट किया। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि ये जो 8th नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा, जिस नंबर को 2 बार लिया गया या तो वो नंबर पूछा जाएगा, या जिस नंबर को दोनों बार इग्नोर किया गया या वो नंबर पूछा जाएगा। राइट। तो हम इन दोनों केसेस में हम लोग ये देख के चलेंगे कि हमें क्या पूछा गया है, नंबर के साथ क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे ये 8 नंबर 2 बार लिया जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने टोटल 16 नंबर्स में से पहले 15 नंबर्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो एक्स्ट्रा नंबर था उसकी वैल्यू मिल गई, दैट इज 32। दिस विल बी द आंसर फॉर अस। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम इसमें हम लोग थोड़ा सा उल्टा बात करेंगे। ये बोलता है द एवरेज ऑफ 80 numbers is 30। The average of first 10 of these is 28 and last 7 of these is 32। Find the 11th number। अब चलिए देखिए, फिर से बात ऐसे ही है। लेट अस सी। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। And then we are having an 11th number
12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब की बार ये 10 नंबर्स का ग्रुप अलग से हो गया एंड ये 7 नंबर्स का ग्रुप बाद में अलग से लिया गया। इस बार इस 11th नंबर को दोनों बार इग्नोर कर दिया गया और हमें ये 11th नंबर ही पूछेगा। तो आंसर में सोल्यूशन पूछेगा वही जो नंबर हम लोगों के क्वेश्चन का नंबर वही होगा जो नंबर हमारे पास या तो दोनों बार इग्नोर कर दिया गया होगा या दो नंबर दोनों बार ले लिया गया होगा, उसी नंबर की बात होगी। तो यहां पर भी हम वैसे लिखेंगे, वैसे कितने हैं एन, देर आर 18 नंबर्स, एवरेज इज 30, टोटल इज 30 into 18, it's 540. Number 2 is 10, average 2 is 30, total 2 is 30 into 10, 300. Number 3 is 7, average, sorry, I'm so sorry. Sir, average Ah, 20. yes, yes, yes. This is 28, I'm so sorry for that. This is 28 and this is 28 into 10, so it becomes 280. And here average 3 is given to us as 32, so total is 32 into 7, that comes to be 224. Now अभी क्या है, हम लोगों को 11th नंबर फाइंड आउट करना है। अभी ये टोटल 18 नंबर्स हैं, दीज आर 10 प्लस 7 17, तो यानी हमारे पास एक्चुअल टोटल इज बिगर एंड जब हमने उनके पार्टीशंस की तो वो छोटी हो गई। तो हमारे पास इस बार 11th नंबर कैसे फाइंड आउट होगा, इट विल बी T1 minus combined sum of T2 and T3. So it is going to be 540 minus 280 plus 224, and that is going to be 504. It is 540 minus 504 and my final answer is 36 this time. So this is the answer for us. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि ये क्वेश्चंस में हम लोग हमेशा इसी तरह से ही बात लेके चलते हैं, ठीक है। तो या तो एक नंबर को दोनों बार लिया जाएगा या एक नंबर को दोनों बार छोड़ा जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू अनदर वन। In a class of 30 students, average marks was 40. Later on, it was discovered that one of the mark that, अब इसको समझिएगा, marks of one of the student is misread as 75 instead of 15. Find the correct average.
देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन। जितना टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगता है ना, उतना टाइम में आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आंसर 38 होना चाहिए। लेट अस चेक। अब इसमें एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30, उनका एवरेज कितना है, 40, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 30 इंटू 40, दैट इज 1200। अब इन 1200 जो टोटल मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, इसमें हमें करेक्ट टोटल निकालना पड़ेगा पहले। तो इन 1200 में से हम लोग 75 माइनस करेंगे, जो गलती से लिया गया, उसकी जगह करेक्ट फिगर डालेंगे जो 15 आ गई। तो दिस विल बी 1140। ये हमारे पास 1140 आ गया टोटल, यानी T2 इज करेक्ट टोटल की बात करूं 1140। नंबर तो उतने ही है हमारे पास, 30 ही, एंड दिस विल गिव अस द करेक्ट एवरेज नाउ। इट इज 1140 अपॉन 30। So if you see this 0 and 0 gone, this and this gone, we are left with 38. Yo, हमारा आंसर इज 38। That is what I was talking about actually. तो एक तरीका है इसको करने का ये कि हमने एक कन्वेंशनल मेथड लिया, टोटल फाइंड आउट किया, टोटल के बाद करेक्ट टोटल फाइंड आउट किया, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एवरेज निकाला। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका है कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो एवरेज मार्क्स वाज 40। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल में, ध्यान से सुनना, एरर कितना रहा। भाई जो मार्क्स हमने 15 लेने थे वो हमने 75 ले लिए, तो एरर इज 75 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 60, यानी हमने एक्चुअल में 60 मार्क्स ज्यादा ले लिए। ठीक है, बच्चों के 60 मार्क्स ज्यादा ले लिए। तो इसका मतलब एवरेज एरर क्या होगा, एवरेज एरर, क्योंकि 30 लोग हैं, एवरेज एरर, ये जो 60 मार्क्स ज्यादा थे इक्वली बांटे कितने लोगों में, इक्वली 60 30 लोगों में, तो सबको 30 30 दो दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए, बिकॉज हमने 60 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए थे, जो हमने एवरेज सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्योंकि एवरेज तो मैं बोलता हूँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो 30 लोगों में बट गए और 30 लोगों को दो दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। अब मुझे जब इस एरर को रेक्टिफाई करना है तो मैं सबसे दो दो मार्क्स लूंगा, है ना, समझने वाली बात यही है कि हम दो दो मार्क्स सबसे लेंगे। जब दो दो मार्क्स सबसे लेंगे तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय अ फिक्स क्वांटिटी, एवरेज इज डिक्रीज बाय द सेम क्वांटिटी। तो एवरेज एरर 2 है, इसलिए करेक्ट एवरेज अब क्या आ जाएगा, करेक्ट एवरेज भी हमारे पास डायरेक्टली इस तरह से लिखा जाएगा, इट विल बी 40 माइनस 2, बिकॉज हर एक से दो दो लेंगे तो एवरेज भी दो दो कम होगा। सो माई करेक्ट एवरेज इज 38। सो दिस इज द आंसर फॉर अस, राइट। तो जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड देन वी विल मूव अहेड। नाउ अभी क्या दिया गया, हम एक और नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस। द एवरेज एज of a class of 20 students is 18 years. When the age of teacher is included, then average increases by 1. What is the age of the teacher?
आप ना ये फिगर याद रखिए 39 एंड देन विल सी हाउ विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखो इसको क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि हमारे पास नंबर्स कितने थे शुरू में, देयर वर 20 स्टूडेंट्स, एवरेज 18 years, total 20 into 18, so it is 360, right? अब इसने बोला when teacher is included, तो नंबर्स कितने बन गए 21, एवरेज कितना आ गया 19, क्योंकि एवरेज इंक्रीज बाय 1। अब इसका टोटल कितना आ गया 19 into 20 is 380 and 399। हम इसको T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं। Therefore teacher's age is 399 minus 360, because this is the age of the students only and this is the total age of the student plus teacher, so जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो दैट गिव्स अस 39। इसी 39 के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप ये फिगर याद रखिएगा, बट मैंने तो बिना कैलकुलेशन के आंसर फाइंड आउट कर दिया, मुझे तो ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा क्यों? ठीक है, हम इसके लिए एक चीज सीखेंगे और ये मैं कहानी हर एक क्लास में सुनाता हूँ, हर एक बच्चे को सुनाता हूँ, तो आप भी सुनेंगे, आप भी समझेंगे। हुआ कुछ ऐसा कि देयर आर 5 वेरी फास्ट फ्रेंड्स, आप अपने ग्रुप में सोच लीजिए। तो देयर आर 5 फास्ट फ्रेंड्स, दे ऑल गॉट बोर्ड बाय द डेली रूटीन। बेचारे बहुत देर से डेली रूटीन में लगे हुए थे, इसलिए बेचारे थक गए हैं। नो दे वांट सम फ्रेशनेस, सो दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रैकिंग। अब इन सब में ना ए थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो ए ने सबको इंस्ट्रक्शन किया कि यार सभी लोग ना 10-10 केजी से ज्यादा वेट मत लाना, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप। ओके जी, बात होगी कि 10 केजी से ज्यादा वेट नहीं लाना है। तो दे डिसाइडेड कि एक दिन ये लोग मिलेंगे एंड दे विल गो फॉर ट्रेकिंग एंड देन दे विल हैव गुड टाइम देयर। तो क्या हुआ, बी 10 केजी लेके आया, सी 10 केजी लेके आया, डी 10 केजी लेके आया, ई 10 केजी लेके आया, लेकिन ए जब आया तो ए 20 केजी लेके आ गया, राइट? तो सब भड़ गए बी के ऊपर, यार तू तो हाँ ए के ऊपर कि भाई तू हम लोगों को बोल रहा था कि 10-10 केजी लेना और खुद तो इतना बड़ा बैग ले आया 20 केजी का, हमसे डबल। तो उसने कहा भाई घबराओ नहीं, डांटो नहीं मुझे, मैं एक्चुअली में वही सब चीजें लेके आऊँ जो मैंने आपको बताया था, बट ये जो एक्स्ट्रा वेट है ये मैं ईटेबल्स लेके आऊँ, खाने पीने आप का सामान लेके आऊँ, रास्ते में कुछ खाना पीना भी तो है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारे बड़े खुश हो जाते, कहते वाह यार, हमने तो पता ही नहीं था कि इस बारे में भी सोचना होता है। तो कहते थैंक यू यार। देन व्हाट दे डिड, इन्होंने कहा यार तूने कितना खाने का सामान लाया? तो ये बोलता है हाँ मैंने हम सबके लिए लेके आया हूँ। कहता वाह यार, तूने हमारे बारे में सोचा, हम तेरे बारे में सोचेंगे, हम तेरा जो एक्स्ट्रा वेट है हम उसको क्या करेंगे, हम उसको आपस में शेयर कर लेंगे। तो ओके, सबसे पहले इन्होंने वो एक्स्ट्रा वेट निकाला तो सबको 10-10 केजी वेट मिल गया, एंड देन जब वो एक्स्ट्रा वेट को सब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो एक्स्ट्रा सबको 2-2 केजी और मिला। अब सबको 12 केजी वेट मिला। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब क्या था? ये कहानी सुनाने का मतलब कुछ ऐसा है कि मैं इस बात को ऐसे बोल सकता था कि द एवरेज वेट ऑफ 4 फ्रेंड्स वाज 10 केजी, बट द फिफ्थ फ्रेंड इज इंक्लूडेड, एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 केजी, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। ऐसा ही हुआ, यही बात तो हुई।
The average age of 20 students was 18 years. When teacher is included, average increases by 1. अब यहाँ पे सुनिए, हमारे पास ए के बाद एक्स्ट्रा वेट कितना था? एक्स्ट्रा वेट उतना था जितना वो 2-2 kg, जिससे वो सबको एक्स्ट्रा दे पाया। एवरेज उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलरली यहाँ टीचर के पास एक्स्ट्रा एज कितना था? टीचर के पास एक्स्ट्रा एज था 18 ईयर से उतना ज्यादा जितना वो 1 ईयर 21 लोगों को दे पाया। रिलेट करिएगा, यहाँ पे ए का वेट कितना था? ए का वेट 10 kg तो था जितना सबका था, प्लस उसने 2 kg 5 लोगों को और दे पाया, यानी उसका टोटल वेट 20 kg था। अब बात करते हैं टीचर का एज कितना था। टीचर का एज 18 ईयर्स तो था, बट उससे एक्स्ट्रा इतना था कि जितना वो एक एक ईयर 21 लोगों को दे पाया। सो दैट कम्स टू बी 39। यानी अगर मैं बात करूं तो टीचर्स एज क्या होगा? टीचर्स एज होगा ओल्ड एवरेज, यानी सबकी एवरेज, सब लोग ध्यान से देखेंगे, प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स, इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स। अब ओल्ड एवरेज है हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ओल्ड एवरेज था हमारे पास 18, इंक्रीज कितना हुआ 1 का, और कितने लोगों का इंक्रीज हुआ? 20 स्टूडेंट्स और एक वो खुद, 21 लोगों का। सो दिस बिकम्स 18 प्लस 21, दैट विल बी इक्वल्स टू 39। देखिए यहां से भी हमारा 39 आया, यहां पर भी हम लोग 39 फाइंड आउट करें, तो क्वेश्चन का आंसर सेम है, सिर्फ हमने अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर दिया। दैट मेक्स द थिंग्स इजियर फॉर अस। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट करें, समझें, और अगर नहीं समझ आता तो आप एक बार फिर से पूछिए। ओके, इफ द कंसेप्ट इज क्लियर जस्ट डू वन फॉर मी। The average age of 25 students was 15 years. When the age of teacher is included, average becomes 17 years. और कई बार क्या होता है, yes, average becomes 17 years. Find the age of the teacher. अभी क्या इसने ना इंक्रीज नहीं बताया, इंक्रीज हमें देखना है कि पहले 15 साल था, अब 2 साल हो गई, बढ़ गया है, 17 साल हो गया, तो 2 साल बढ़ गया है। तो आपको कई बार क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। शाबाश, डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब इस क्रिकेट प्रधान देश में अगर हम क्रिकेट की बात नहीं करें तो बड़ा अनफेयर होगा, है ना? तो एक बात और करते हैं, कहते हैं कि द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 32 innings is
40. How much score should he make in the next innings so that average becomes 41? अब देखें, अगेन इसको करने का एक तरीका ये है, number of innings in first case is 32, average is 40, total is 32 into 40, so it's 1280. नेक्स्ट बोलता है कि अगर नंबर ऑफ इनिंग्स उसकी 33 हो जाए, उसका एवरेज 41 हो जाए, तो बताइए इसको कितना स्कोर मारना चाहिए? तो इट शुड बी 41 into 33, right? So this is it is 1353. एंड हमारे पास स्कोर कितना आ जाएगा? स्कोर मेड इज simply 1353 minus 1280. It comes to be 73. Now let us see. Right. Perfect. Otherwise, ये बात को हम ऐसे भी कह सकते थे, एवरेज एज ऑफ 32 पीपल इज 40. ठीक है, when the next person is included, average becomes 41. What is the age of the new person? हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे. ठीक है, तो ये भी वैसे ही आएगा. तो स्कोर मेट को हम लोग इस बार वैसे ही कर सकते हैं. ओल्ड एवरेज was 40. Increase of 1 of how many innings? 33 innings. That is, so it will be 40 old average plus increase into number of innings. So this will give you directly 40 plus 33. So 73 is the answer. देखिए, लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट सेम है, बात सेम है. तो आप इसको ध्यान देंगे एंड आप इसको लेके चलेंगे, राइट? तो आज आप इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से देखिएगा. आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है. आज हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए एंड आई होप दोज थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जस्ट आस्क मी. ठीक है जी, फिर आप यहाँ तक इसको करिएगा. आपके साथ असाइनमेंट शेयर किया गया, आप उसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा एंड देन कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ नई चीजें सीखेंगे. सो बाय फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्रैक्टिस हार्ड एंड सी यू टुमारो. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद सर.